तो वहीं महाराष्ट्र में 186 सीटों में से बीजेपी अपने अलायंस के साथ 104 पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस के साथ में 80 सीटों पर आगे चल रही है और 2 अन्य के खाते में जाती हुई यहाँ से सीटें नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 55 सीटों पर बीजेपी आगे है और 41 पर कांग्रेस पार्टी आगे है। शिवसेना शिंदे गुट 28, शिवसेना यूबीटी 20, एनसीपी अजीत 18, एनसीपी शरद 17 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये शुरुआती जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और ऐसे में ये शुरुआती रुझान अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 9 की 9 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। सीसामऊ, करहल, कुनरथी पर समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। ये 9 सीटों के उपचुनाव इस बार सबकी निगाहें नहीं पर थी, ऐसे में 6 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को 3 पर बढ़त मिली है। वहीं लातूर सीट से कांग्रेस के अमित देशमुख आगे हैं, हिंगना से बीजेपी के समीर आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 188 सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं। बीजेपी प्लस 105, कांग्रेस प्लस 81 सीट पर आगे चल रही है। अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये सबसे तेज नतीजे हम आपको बता रहे हैं। शुरुआती रुझान जिसमें महाराष्ट्र में 56 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे है और कांग्रेस पार्टी 41 सीटों के साथ में आगे है। शिवसेना शिंदे गुट 28 पर और शिवसेना यूबीटी 19 पर, एनसीपी अजीत 18 पर आगे चल रही है। झारखंड की बात करें तो बीजेपी 33 सीटों पर आगे चल रही है, जेएमएम 14 पर, आजसू 3, कांग्रेस पार्टी 7, जेडीयू 1 और आरजेडी 0 पर। तो ये झारखंड की तस्वीर है और महाराष्ट्र में 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, कांग्रेस पार्टी 41, शिवसेना शिंदे 28 और शिवसेना यूबीटी 19 पर आगे है। एनसीपी अजीत 18, एनसीपी शरद 17 सीट। ये जो शुरुआती रुझान है उसमें सीट वाइज जितनी सीटों पर जो पार्टीज हैं सिंगली वो आगे चल रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एज होल अगर गठबंधन की बात की जाए तो बीजेपी अपने अलायंस के साथ 106 पर आगे है। 145 का आंकड़ा छूना है, ये याद रखिए। महाराष्ट्र में अगर सरकार बनानी है 288 सीट हैं और 145 के आंकड़े को छूना है सरकार बनाने के लिए, तो ऐसे में बीजेपी अपने अलायंस के साथ 106 पर आगे चलती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस के साथ 80 पर और अन्य के खाते में 2। वहीं झारखंड में देखें तो अंतर काफी ज्यादा है। बीजेपी और उनके अलायंस जेएमएम प्लस में 21 पर जेएमएम प्लस है तो बीजेपी प्लस 38 पर है और यहाँ अन्य के खाते में 0 सीटें दिख रही हैं। तो अभी जो तस्वीर है वो बदल रही है और 110 पर बीजेपी प्लस आगे चल रही है महाराष्ट्र में। कांग्रेस प्लस की बात की जाए तो 77 पर आगे चलती हुई नजर आ रही है और ये जो तस्वीर है ये थोड़ी देर में बदल भी सकती है क्योंकि अभी ये सिर्फ शुरुआती रुझान है। तस्वीर कुछ देर बाद फिक्स हो पाएगी जिससे माना जाएगा कि हाँ ये नतीजे माने जा सकते हैं। लेकिन जो ये शुरुआती रुझान है ये एक मोरल बूस्ट जरूर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुशी यहाँ पर दिख रही है, खुशखबरी है ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हुए महाराष्ट्र में शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है और ऐसा ही झारखंड के नतीजे जो शुरुआती रुझान है वो भी यही इंडिकेशन दे रहे हैं। अभी तक की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राज्यों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है और गठबंधन के तौर पे भी एनडीए को फायदा दोनों ही राज्यों में हो रहा है और सीटें भी ज्यादा ले रहे हैं। चाहे अगर बात की जाए महाराष्ट्र की तो 120 सीट के अभी जो रुझान है उसमें आगे चल रही है बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस 70 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं झारखंड की बात करें तो 59 सीटों के रुझान आए हैं जिसमें बीजेपी प्लस 38 और जेएमएम प्लस 21 सीटों पर आगे चल रही है। तो दोनों ही राज्यों में बात करें तो बीजेपी को फायदा हो रहा है और उत्तर प्रदेश की भी अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी अगर 9 सीट है उसमें से 6 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और समाजवादी पार्टी 3 पर अभी यहाँ पर बढ़त लिए हुए दिख रही है, जिसमें सीसामऊ की सीट है, करहल की सीट है और कुनरथी की सीट नजर आ रही है। लेकिन कटहरी, फूलपुर हुआ, गाजियाबाद हुआ, मंझवा हुआ, खैर हुआ, यहाँ बीजेपी आगे दिख रही है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र में
अब देखिए 77 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। महाराष्ट्र में 77 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। वहीं झारखंड में 34 पर बीजेपी आगे चल रही है, जेएमएम को 14, आजसू 3 पर। वहीं अगर शिवसेना शिंदे गुट की बात कर ली जाए तो 28 सीटों पर आगे चल रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात कर ली जाए तो वो 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं।